और अब खबर अमेरिका के गैंग ऑफ 8 की। मिडिल ईस्ट में जंग की आहट के बीच गैंग 8 की खूब चर्चा हो रही है। जंग को लेकर अमेरिकी सरकार की तरफ से गैंग 8 को ब्रीफिंग दी गई है। आखिर गैंग ऑफ 8 अहम क्यों है? क्या ब्रीफिंग का मतलब जंग को हरी झंडी देना है? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या ईरान पर अमेरिका का हमला तय हो गया है? क्या अमेरिकी लड़ाकू विमानों और बॉम्बर्स को हरी झंडी मिल चुकी है? क्या अमेरिका की विनाशकारी मिसाइलें ईरान पर क़यामत बरपाने वाली हैं? पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी है। क्या ट्रंप को गैंग 8 से महायुद्ध का सिग्नल मिल चुका है? अमेरिका में गैंग 8 को दी गई ब्रीफिंग के मायने क्या है? गैंग 8 यानी अमेरिका के वो सांसद जिनकी राय बेहद अहम है। अमेरिका के अहम अंतर्राष्ट्रीय मिशन के पहले गैंग 8 सांसदों को ब्रीफिंग दी जाती है। गैंग 8 को दी गई ब्रीफिंग के बाद कई सवाल उठ रहे हैं जो बेहद अहम है। क्या ट्रंप ईरान में सरकार को गिराने के लिए हफ्तों तक चलने वाली लड़ाई छेड़ना चाहते हैं या तेहरान पर अपनी पसंद की डील के लिए दबाव डालने के लिए एक छोटा हमला करना चाहते हैं? क्या अमेरिका का गैंग 8 तैयार है? अब मिडिल ईस्ट में मचेगा हाहाकार। अमेरिका में गैंग ऑफ 8 मतलब प्रतिनिधि सभा और सीनेट के बहुमत और अल्पमत के नेताओं के अलावा प्रतिनिधि सभा और सीनेट की खुफिया समितियों के अध्यक्षों और वरिष्ठ सदस्यों से है। इस समूह को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सबसे संवेदनशील ब्रीफिंग मिलती है, खासतौर पर उन संकटों पर जिनमें तत्काल सैन्य कार्रवाई की संभावना होती है। गैंग 8 में हाउस स्पीकर माइक जॉनसन, हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफरीज, सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थून और सीनेट माइनॉरिटी लीडर चक शुमेर, प्रतिनिधि रिक क्रॉफर्ड, प्रतिनिधि जिम हाइम्स, सीनेटर टॉम कॉटन और सीनेटर मार्क वार्नर शामिल हैं। संभावित जंग को लेकर इन लोगों को जरूरी जानकारी दी गई। मीटिंग के बाद पूरे मुद्दे पर एक सांसद का बयान खासा मायने रखता है। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए 2003 के बाद मध्य पूर्व में सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की है। इसमें बड़ी संख्या में F-35 और F-22 लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। ये विमान स्टील्थ तकनीक से लैस हैं। इन लड़ाकू विमानों के अलावा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी ईरान के नजदीक मौजूद हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान से सिर्फ 700 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वहीं दूसरा यूएसएस गिराल्ड आर फोर्ड मध्य पूर्व पहुंच चुका है। इंटेलिजेंस और कूटनीतिक जानकारी गैंग 8 से शेयर की जा चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस के पहले ये ब्रीफिंग हुई है। वैसे अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का भी जिक्र किया। ये तो तय है कि ईरान में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। कब होगा और क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अमेरिका के लिए भी चुनौती बड़ी है। माना जा रहा है कि यहाँ लड़ाई भीषण होने वाली है, ऐसी लड़ाई जिसका असर व्यापक होगा। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।